नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत करता हूं जयंत पांडे जी के इस नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि पिछले पॉडकास्ट को जब हमने हमारे पर्सनल कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर किया और जब ये यूट्यूब पर गया तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के सभी लोगों ने पूछा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि हमारे इस पॉडकास्ट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो हम लेकर आए हैं सीजन 2 पंडित जी। जयंत पांडे जी आज हमारे साथ हैं। बहुत ऑक्यूपाइड शेड्यूल से इतना समय निकालने के लिए हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के सवालों के लिए पंडित जी, मैं तहे दिल से हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपका नमन करता हूँ। कुछ सवाल मैं शुरू करना चाहूँगा। इससे पहले जो बहुत शुरुआत, कई मेंबर्स ऐसे हैं जो नई शुरुआत किए हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनका एक सवाल आया है कि वास्तु और ज्योतिष को बिजनेस के एंगल से देखने में उन्हें एक नया नज़रिया चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप ये नज़रिया आप उनके साथ शेयर करें कि वास्तु और ज्योतिष क्यों बिजनेस और ब्रांड के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसकी रूपरेखा अच्छी तरह से बनाएं। अब किसी भी चीज़ की रूपरेखा के लिए आवश्यक सामग्री भी चाहिए होती है ना। जो आवश्यक सामग्री आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए तो आप कलेक्ट करते ही हैं, पर ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान भी अगर आप अपने व्यापार में ऐड कर देते हैं तो यह आपके व्यापार को 100 गुना ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। इतना बड़ा विज्ञान है ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें व्यापार जब करना है तो उस एग्जाम्पल से लेते हैं कि अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक है कि सबसे पहले उस विधा का आपको ज्ञान होगा। बिना नॉलेज के तो आप व्यापार स्टार्ट नहीं करेंगे। पर फिर आता है ज्योतिष की बारी कि आप ज्योतिष के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैं यह व्यापार प्रारंभ करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए उचित समय है, मुझे क्या इसके लिए किस तरह का नाम रखना है, क्या मुझे जो प्रोमाइसेस सेलेक्ट करना है उसके लिए किसी एनर्जी को चेक करने की आवश्यकता है। इस तरह के क्वेश्चंस लेकर जब आप आते हैं ज्योतिष के पास तो ये देखा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली, जिसमें जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर जो हम चक्र बनाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो व्यापार आप करना चाहते हैं क्या वो आपके लिए सुटेबल है। अगर सुटेबल है तो कब स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस एस्ट्रोलॉजी में ये देखते हैं कि जो आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं उस प्रारंभ करने के साथ आपकी कुंडली में आज क्या सिचुएशन है, आने वाले 3 साल बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी, 5 साल बाद और 10 साल बाद। एटलीस्ट हम उसको अलाइन करके चलते हैं। मान लीजिए आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रैटेजी करके चलते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं, उसमें अपना पूरा पैसा, अपनी ताकत, सब कुछ आप लगा देते हैं। बैंक लोन या लगभग 5 साल की प्लानिंग रहती है। हाँ, 5 से 10 साल भी हम कह सकते हैं, पर बेसिकली 5 साल की प्लानिंग ये होती है कि अगर आपने जो पैसा लगाया है, हम कोशिश करते हैं कि वो 2 से 3 साल में ब्रेक इवन आ जाए, कि आपने जो लगाया उससे एटलीस्ट आप फ्री हो जाएं और आपके बिजनेस में कैसा ग्रोथ आएगा। क्या होता है, जन्म कुंडली देखने से ये पता चलता है कि आज आपकी स्थिति क्या है और आज से 3 साल बाद क्या कोई शनि की 7.5 आने वाली है, कोई शनि का ढैया आने वाला है, उस समय आपकी क्या स्थिति होगी। आपके ग्रहों की दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा जाता है। तो ज्योतिष का एक बृहद विषय है जहाँ पर हम ज्योतिष को अप्लाई करते हैं। और बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और होता है जन्म कुंडली में कि लग्न चार्ट देखते हैं। लग्न चार्ट के अलावा हम नवमांश, दशमांश मतलब आपके प्रगति की कुंडली है, एकादशांश जो आपके रूटीन इनकम की कुंडली है। तो इन सबको देखने के बाद ये डिसाइड कर पाते हैं कि व्यापार करना अभी सुटेबल है या नहीं है। अगर है तो कितने समय के बाद कोई डिस्टर्बेंस आने वाला है या कितने समय के बाद आपको और ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए फेवरेबल समय आने वाला है। तो इसे हम स्टडी कर लेते हैं पहले ज्योतिष से। फिर वास्तु का समावेश कैसे करते हैं,
वास्तु एक एनर्जी है। ज्योतिष को आप ग्रहों की स्थिति को पढ़ सकते हैं, पर वास्तु एक ऐसी चीज है जिसे आप चेंज करके अपने एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हैं। सही दिशा में, सही दिशा में अगर एनर्जी को इन्हेंस कर लिया जाए तो वो हमारे बिजनेस को ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कि मतलब अगर बिजनेस में किसी बिजनेस ओनर को साफ सोचने में तकलीफ आ रही हो, या उसको फैमिली से सहयोग हो जी। या उसे कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएं, वहां पर वास्तु जो है वो सही एनर्जी को अलाइन करने में मददगार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास कोई बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो मैं सबसे पहले उनकी जन्म कुंडली देखता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, एकादशांश, दशमांश, नौमांश और लग्न चार्ट, दशाएं, महादशा, शनि की 7.5, कोई पितृदोष तो नहीं है, कोई कालसर्प दोष तो नहीं है, ये उसके कारण कोई बाधा तो नहीं आने वाली है, पहले मैं वो चेक करता हूँ। उसके बाद मैं उनके घर का फ्लोर प्लान मंगाता हूँ और फ्लोर प्लान पे ये देखता हूँ कि जो अर्निंग की दिशा है, जो कैश लिक्विडिटी की दिशा है साउथ ईस्ट, कहीं उनका साउथ ईस्ट ब्लॉक तो नहीं है, कहीं साउथ ईस्ट का एलिमेंट बिगड़ा हुआ तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस शुरू कर दिया, उसकी जन्म कुंडली में योग अच्छा दिख रहा है, पर फिर भी अगर उनके कैश लिक्विडिटी वाला जोन खराब हो गया तो क्या होगा, एफर्ट पूरा लगेगा, रिजल्ट कितना आएगा, 60%, क्योंकि कुंडली अच्छी है। अगर कुंडली अच्छी है और वास्तु अच्छा हो जाए तो रिजल्ट आएगा 200%, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले देखता हूं कैश लिक्विडिटी सही है कि नहीं, उसका जोन खराब तो नहीं हो रहा है। दूसरा फिर मैं चेक करता हूं अगर इन्हें किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बैंक का सपोर्ट चाहिए, या अपने घर के बड़े हैं या रिलेटिव्स हैं जो इन्वेस्ट कर देते हैं ना कि भाई मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, चलो ये 5-10 करोड़ रुपए मेरी तरफ से लगाओ और तुम बिजनेस को और ग्रो करो जी, तो वो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। उसके लिए हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट का जोन। जो नॉर्थ वेस्ट का जोन होता है ना, अगर वो खराब हो जाए ना तो शुरुआत में लोग कह देते हैं कि नहीं तुम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब पैसे देने की बारी आती है तो कहते हैं अभी तो मैं कहीं मेरा पैसा दूसरी जगह फंसा हुआ है, पर आप तो फंस गए ना, क्योंकि आपने कमिटमेंट शुरू कर दिया, नहीं मिल पाया, तो सपोर्ट का जोन खराब हो गया। जी जी जी। तो मैं पहले दूसरी बात वो चेक करता हूं। तीसरा मैं देखता हूं कि व्यापार जिसको भी करना है, अगर आप एक सच्चे अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर का नॉर्थ का जो जोन होता है ना, वो हमेशा अच्छी एनर्जी का होना चाहिए। अब नॉर्थ क्यों होना चाहिए उसके लिए बता दूं, वो जल तत्व का स्थान है और वो अपॉर्चुनिटी का स्थान है, मनी अपॉर्चुनिटी का। हाँ, जैसे आपने पिछले बिल्कुल बार बिल्कुल जी। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपकी अच्छी नहीं आ रही होगी तो क्या आप व्यापार कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, चैलेंजिंग होगा जी। तो मनी अपॉर्चुनिटी का जो जोन है नॉर्थ का जोन है, और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक विशेष जोन है जो है नॉर्थ ईस्ट, वो आपके माइंड के क्लैरिटी का जोन है। ये अगर 4 जोन अगर आपके परफेक्ट हैं तो जन्म कुंडली में अगर ग्रह थोड़े कम भी हैं, कम इफेक्टिव भी हैं या उतने सपोर्टिव नहीं भी लग रहे हैं, तो ये 4 जोन की एनर्जी ना आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देंगे, बिल्कुल मोमेंट, उसका मोमेंटम दे देंगे उसको कि वो एक्टिविटी आ जाए और काम आप कर पाएंगे जी। क्योंकि जिसका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा ना, उसका माइंड क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, वो दूर तक देख पाएगा। हर व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए जी। आपके थॉट्स अगर परफेक्ट नहीं होंगे ना तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का ही जोन भ्रम पैदा करता है मन में। आप जब किसी पे शंका करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट का जोन ही कारक है उसके लिए, क्योंकि अगर आपने वहां पर कहीं अग्नि तत्व लगा दिया, अग्नि तत्व का मतलब आग जलाना ही अग्नि तत्व नहीं है। लाल रंग का आपने कोई पेंटिंग लगा रखी है, पता चला वो लाल रंग का है, तो आपको भ्रमित करेगा वो। जैसे क्या होता है, बहुत अच्छी बात समझाऊं, लोग पूजा करते हैं घर में ना जी, नॉर्थ ईस्ट में भगवान रखना चाहिए, सबको पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं जी। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है, वहां अपने भगवान की स्थापना की, बहुत अच्छी बात। अब क्या करते हैं लोग, बड़ा सा लाल कपड़ा बिछाते हैं और उसके ऊपर भगवान की स्थापना करते हैं। अच्छी बात है, आपने अपनी श्रद्धा से लाल कपड़ा बिछाया, पर लाल कपड़े का वो जोन नहीं है। अगर आपने ईशान कोण में लाल रंग का बड़ा कपड़ा बिछा दिया तो वहां पर क्या हुआ, आपने अग्नि तत्व को प्लेस कर दिया। जैसे ही अग्नि तत्व को प्लेस करेंगे, आपके पूजा में भी आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा और व्यापार में भी डिस्टर्ब करेगा कि बार बार मन में शंकाएं आएंगी या हम अपनी चीजों को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये समझाने का तरीका है। वहां पर कौन सा तत्व इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आपका एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में भगवान का स्थान है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रेड ही कपड़ा बिछाएं।
वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, हल्का नीला, नीले के कई शेड हैं, कोई भी शेड लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो हल्का हरा, हरे का कोई भी शेड आप लगा सकते हैं। ये भी आपको एनर्जी के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि अगर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं आप, मान लीजिए, तो खुद क्षीर सागर में सोए हुए हैं, तो वहां नीला नीला ही है। तो नीला अगर हो तो कोई बुरा नहीं है। शिव की पूजा कर रहे हैं तो शिव जी कैलाशवासी हैं जी, सफेद ही सफेद है सब कुछ, आप सफेद रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। माता जी की पूजा कर रहे हैं, देवी की आराधना करते हैं वहां, तो कुछ जरूरी नहीं कि लाल रंग रखेंगे तभी देवी प्रसन्न होगी। देवी तो कई रंगों के कपड़े पहनती है ना, सभी तरह के वस्त्रों से हम उनका आभूषण श्रृंगार करते हैं, तो हल्के हरे रंग से कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके एनर्जी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप अपने विजन को क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम वास्तु को यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो कराया जाए। तो ज्योतिष का आपने सुना आपने कि जैसे ज्योतिष के लिए ग्रहों को देखते हैं, और वास्तु के लिए मैं वास्तु में इन कंडीशंस को देखने के बाद ही मैं उनके केस को अपने हाथ में लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब कोई मुझसे जुड़ता है तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके व्यापार में कैसे सपोर्ट करूं कि वो हमेशा ग्रो करे। क्योंकि देखिए, आप मेरे साथ जुड़े और आप अगर ग्रो नहीं कर पाए तो मेरा भी नाम ये होगा ना कि मैं तो पंडित जी से जुड़ा हूं पर मुझे कुछ विशेष फायदा नहीं मिल पाया। तो इसीलिए मैं जब हाथ में कोई चीज़ लेता हूं, कोई जिम्मेदारी लेता हूं, तो मैं इन सब चीज़ों को पहले स्टडी करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि क्या ये कितना ग्रो कर सकते हैं या इनका माइंडसेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उन्हें गाइड करना शुरू करता हूँ। तो इस तरह से मैं ब्रांड एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रयोग करता हूँ। ये एक बेसिक जहाँ से शुरुआत होती है, बाद में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाम का सिलेक्शन कैसे करें, कार्ड का सिलेक्शन कैसे करें, बिजनेस लोगो कैसे बनाएं, नाम लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, कंपनी के नाम का, आपके नाम का, किस तरह के कलर आप उपयोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ही विस्तृत डेफिनेशंस होता है कि किस तरह से हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं और कैसे आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा बिजनेस रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, हम इसमें ज्योतिष और वास्तु को इस तरह से फॉलो करते हैं। तो जितने हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, कई जो इन्वेस्टमेंट्स और वर्क करते आ रहे हैं वो शेयर मार्केट में करते हैं जी। तो क्या शेयर मार्केट के लिए जब वो अपना सिस्टम बनाते हैं, वो अपना घर में एक सेटअप करते हैं, उसमें उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं पंडित जी, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा है जो आज ऊपर है कल नीचे है। तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रहने के लिए उन्हें हर वो पैटर्न और हर वो स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट्स एकदम एक्यूरेट चाहिए होती है। जी। उनके लिए मैं चाहूँगा आपकी तरफ से कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव, बहुत ही अच्छी इंसाइट, एनर्जी को लेकर, वास्तु को लेकर और ज्योतिष के सही स्ट्रैटेजिक अप्रोच को लेकर आपसे मैं सुझाव चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक जन्म कुंडली में सेकंड हाउस और 11th हाउस की स्थिति मजबूत नहीं हो, तब तक हमें शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। मजबूत जैसे मजबूत का मतलब है जन्म कुंडली, मतलब मैं ज्योतिष की भाषा में कहूँ, सेकंड हाउस जो होता है धन का स्थान होता है। अब सेकंड हाउस का जो राशि होती है, उस राशि का स्वामी जो होता है वो मजबूत है कि नहीं। मजबूत का मतलब है वो अपने सही स्थान पे बैठा है कि नहीं, मित्र घर में है कि नहीं, अपने उच्च के ग्रह होते हैं उसमें कहीं उसकी स्थिति बनती है कि नहीं। उसी तरह 11th हाउस जो इनकम का जोन है, रेगुलर इनकम भी हम देखते हैं, 7th हाउस से भी देखते हैं रेगुलर इनकम, पर इनकम तो 11th हाउस से ही देखा जाता है। तो जब तक सेकंड और 11th हाउस की पोजीशन अच्छी ना हो तो शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। पहला, अगर आपकी कुंडली में यह योग बनता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि उस विधा से जुड़ी हुई सही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो ये योग अच्छा है और वो शेयर मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और उससे उस गलतियों के कारण उन्हें नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि आज आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप कार खरीद सकते हैं, पर अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती होगी तो क्या कार खरीदने से कार चलने लग जाएगी? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसी तरीके से ये जो विधा है, इस विधा को पहले समझें, इसके बाद आता है वास्तु। जब आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तब वास्तु को अप्लाई करिए, वास्तु तब काम करेगा। जैसे कि अब मैं वास्तु से संबंधित बता दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है
तो आप क्या करें, पश्चिम का जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ वेस्ट हम जिसे कहते हैं, प्रॉपर वेस्ट में आप स्वयं बैठें, अपना टेबल रखाएं, अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपको रख के ट्रेड करना है वो करें, और अपना फेस पूरब की तरफ रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस, शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। अगर हम पेशेंस हमारे अंदर नहीं है ना, तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बेसिक जो चीज़ें हैं, तो पहले सही ट्रेनिंग, पेशेंस, ग्रहों की स्थिति, उसके बाद पश्चिम की दिशा में आप बैठिए और आप ट्रेड करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसमें जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि किसी भी व्यापार को करने का कोई एक सिस्टम होता है ना, तो सिस्टम को हम फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तो जब आप पेशेंस की बात कर रहे हैं, तो पेशेंस के लिए क्या कोई वो एक प्रोसेस कर सकते हैं, या एक तरीके से ज्योतिष में कुछ ऐसा आप अगर उपाय बताएं जी तो जी, बहुत अच्छा ज्योतिष का उपाय तो ठीक है, बहुत अलग अलग आप बहुत सारी चीज़ें सुनते भी हैं। मैं दो चीज़ें उसके लिए बताता हूँ। एक तो मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंस बना रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट ठीक हो जाए। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा ना, और आपकी ट्रेनिंग तो है ही है, तो आप उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट अच्छा होते ही आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। और दूसरा, पेशेंस लाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई जो फ्रीक्वेंसी है, आज्ञा चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से बने हुए मंत्र हो, या फिर कुछ प्राकृतिक रूप से जो नेचर ने जो बनाए हैं, उस तरह के कोई म्यूजिक्स को आप अपने कानों में 15 से 20 मिनट रोज सुन करके आप अपने मनन करें, और आप पाएंगे कि आपका आज्ञा चक्र जो होता है ना, ऑर्डर का चक्र, आज्ञा मतलब ऑर्डर जी, आप किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, इतना पावर देता है आज्ञा चक्र जी। और आज्ञा चक्र के मंत्र की फ्रीक्वेंसी अगर आप सुनते हैं 15 से 20 मिनट डेली, तो वह आपके मन मस्तिष्क को बहुत पॉजिटिव बनाने में सहयोग करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने मेरे YouTube में चैनल के अंदर मैंने इस मंत्र की फ्रीक्वेंसी भी डाली हुई है। आप चाहें, वो 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे तक आप चाहें तो आराम से मेडिटेट करें। ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, पर इसे रोज करना है, ऐसा नहीं कि आज किया कल भूल गए। कोशिश करें सुबह उठ के सबसे पहले इस तरह की मेडिटेशन को करके अपने मन मस्तिष्क को पहले आप बैलेंस करें, फिर जो काम करना चाहते हैं करें। ये सभी काम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर ट्रेडिंग के लिए ही काम आएगा, कहीं पर भी अगर आपको पेशेंस की आवश्यकता है, लगता है पेशेंस मेरा बढ़ना चाहिए, मैं अच्छे से शांत होकर के चीज़ों को स्टडी कर सकूं, रिसर्च कर सकूं, तो ये मंत्र की ध्वनि जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू सो मच पंडित जी।